हेलो एवरीवन, तो देखो हम लोग 11th का आईएससी का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना कैपिलरिटी। कैपिलरिटी में क्या बचेगा जी? अगर कोई भी कैपिलरी ट्यूब है, अगर लिक्विड के अंदर तुम पुट करते हो तो उसका लिक्विड राइज होगा या डाउन होगा। ठीक है ना, एंगल बनाएगा, कॉन्वेक्स या कॉन्केव बनाएगा। तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। व्हेन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब ओपन एट both ends is partially dipped vertically in a liquid then liquid rises or falls in capillary। ठीक है, तो राइज होगा या फॉल होगा। तो ये राइज और फॉल होने का प्रॉपर्टी को हम लोग कैपिलरिटी बोलते हैं। दिस फेनोमेनन ऑफ राइजिंग और depressing of liquid in very fine bore tube is called capillarity। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए एक कंटेनर है, इसके अंदर आपका कैपिलरी ट्यूब डाला, ठीक है। तो ये लिक्विड का ऐसा होल डाउन है, तो ये मान लीजिए इसके साथ ये फोर्स लग रहा है इसका टी, तो ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है ना, ये टी है। तो इसको रिजॉल्व करेंगे जी, तो ये बेस है ना, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस एच दिया है, तो बेस क्या होगा टी कॉस थीटा और परपेंडिकुलर क्या होगा टी साइन थीटा। ये नहीं समझा तो ऐसे ले लो, ये थीटा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस टेंशन टी है। ठीक है जलज, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस ना, तो बेस हाइपोटेनस टी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, b इक्वल टू cos थीटा इनटू टी। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b इक्वल टू t sin थीटा है। ठीक है, तो इसको वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स में रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये वाला भी फोर्स टी साइन थीटा है। यहाँ तक क्लियर है। तो एक कंडीशन ये हो सकता है, ये फर्स्ट कंडीशन होगा। सेकंड में कैसे होगा, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है ना, और इसमें लिक्विड यहाँ तक फुलफिल है, यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2 पाई आर टी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू, ये हाइट एच है इसका। अगर ये कर्व बना रहा है तो तीसरा कंडीशन, यहाँ पे ये कर्व बना रहा है लिक्विड इधर तक, इसका हाइट एच, तो ये रेडियस इसका आर है। ठीक है, ये लिखो, फिर डेरिवेशन बताता हूँ।
नेक्स्ट देखो इसका डेरिवेशन, तो डेरिवेशन ऑफ एसेंट फॉर्मूला, अगर लिक्विड राइज करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो ये आपका डेरिवेशन ऑफ एसेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर वो है 2 पाई आर टी कॉस थीटा, ये वर्टिकल फोर्स है ना ऊपर की तरफ, ठीक है। तो थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, और रेडियस जो है वो सर्कुलर फॉर्म का है। टी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है, सरफेस टेंशन ऑफ H2। तो अपवर्ड फोर्स को बैलेंस कौन करेगा जी, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड राइज इन इज, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड राइज क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फिल्ड इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फिल्ड इन cylinder plus volume of liquid filled in the curved path, volume of liquid filled in curved surface, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ना, तो ये हो जाएगा इसमें वॉल्यूम ऑफ ABC माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर AEP। तो ये वाला डायग्राम था थर्ड वाला। रेडियस आर, ठीक है, ये ABCD, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ ABCD कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आता है ना, फिर हेमिस्फीयर का कितना होता है वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेंगे जी, तो ये कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस, इसमें पाई आर क्यूब दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लो, फिर एलसीएम ले लो, 1 माइनस 2/3, ये कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर एच प्लस पाई आर क्यूब 3 माइनस 2/3 पाई स्क्वायर एच प्लस पाई आर क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड राइज। इसमें से भी कॉमन लेना है तो ले सकते हो, पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो एच प्लस आर बाई 3, ये कॉमन हो गया। अभी वेट क्या होता है बोलो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी इनटू मास, और मास क्या होता है, तो ये लिख लो वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, राइज, तो ये कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर बाई 3, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ना, और वेट निकालते हैं तो क्या आता है, मास इनटू जी, तो मास की जगह पे क्या आता है, रो इनटू वॉल्यूम इनटू जी आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा वॉल्यूम हो गया, इनटू रो कर दो इनटू जी कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा वेट आ गया। अभी दोनों इक्वल होना चाहिए, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर, तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर लो, तो क्या मिलेगा, 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर
एच प्लस आर बाई 3 रो इंटू जी। कैंसिल हो रहा है कुछ, पाई और एक आर कैंसिल हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ से टी कैलकुलेट कर लो। तो टी इक्वल टू क्या मिला अपने को, आर इंटू एच प्लस आर बाई 3 रो इंटू जी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू कॉस थीटा। ये आपका टी का वैल्यू आया, सरफेस टेंशन का वैल्यू। ठीक है, ये लिख लो, फिर अरेंज करके निकाल सकते। ये तो जनरल फॉर्मूला आ गया, लिख लो। तो देखो इसको मैं और क्या मॉडिफाई कर सकता हूँ, अगर एच का वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर बाई 3 हो जाएगा जी, तो आर बाई 3 को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। तो ये फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, टी इक्वल टू क्या है, आर इंटू एच प्लस आर बाई 3 रो इंटू जी डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो आर बाई 3 को गायब कर दो, इसको नेग्लेक्ट कर दो, क्या मिलेगा, आर इंटू एच रो इंटू जी डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा। तो ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा जब हाइट का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू रेडियस। ठीक है, अगर प्योर वाटर है, ठीक है, केस 2, ये केस 1 था। केस 2 में क्या है जी, जब थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो cos 0 कितना होता है, 1 ना। तो ये t इक्वल टू आर रो जी, ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये लिखो। अभी नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे। मिटा दो, पॉज करो। राइट, अभी देखो सम स्पेशल केसेस ऑफ कैपिलरी राइज। तो और स्पेशल केसेस लिखते हैं सर, ये नहीं करना, हाँ, ये भी लिखना है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन नहीं हो जरूरत नहीं, सम स्पेशल आउट ऑफ सिलेबस। वो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल फिजिक्स में, प्रैक्टिकल में करवाएंगे तुम लोग। स्पेशल केसेस ऑफ कैपिलरी राइज। तो देखो फर्स्ट क्या आया था अपना, एच रो जी इज इक्वल टू क्या मिला, 2t अपॉन आर। ठीक है, तो कितना राइज हुआ इससे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो अगर कांस्टेंट लिक्विड है तो क्या मिलेगा जी, अगर इसको मैं रीअरेंज करूं, h और r को इधर ही रखूं इसको, और नीचे में 2t अपॉन रो जी ले लूं, तो आप देख सकते हैं कि ये डेंसिटी वो कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशन भी कांस्टेंट होता है, और सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड भी कांस्टेंट होता है। तो तुम्हें क्या रिलेशन मिल गया, कितना राइज होगा लिक्विड, जितना रेडियस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट है। समझा, जैसे फॉर्मूला आता है ना केमिस्ट्री में, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये समझा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स का बोलते हैं ना। उसी तरह से क्या मिला, रेडियस अगर इंक्रीज करोगे, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गया ना, इक्वल टू कांस्टेंट, तो h इंटू आर आ गया। तो जितना बड़ा रेडियस होगा उतना हाइट कम। उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर हाइट ज्यादा है तो लिक्विड ऑफ रेडियस कितना होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसको मैं H1R1 इक्वल टू H2R2 लिख सकता हूँ। समझा, इसका मतलब अगर दो कंटेनर है, दोनों में कैपिलरी ट्यूब डाला है और लिक्विड सेम है, तो कितना राइज करेगा, तो ये इसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। समझा, ज्यादा रेडियस रहेगा तो कम राइज, और कम लिक्विड है तो कम रेडियस है तो ज्यादा राइज। समझा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये फर्स्ट रिलेशन आ गया, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बता दो। अभी नेक्स्ट देखो, चालू किया, ओके, राइज ऑफ लिक्विड इन इंक्लाइन कैपिलरी ट्यूब। अगर कैपिलरी ट्यूब को इंक्लाइन करूंगा तो कितना राइज करेगा, तो राइज ऑफ लिक्विड in an inclined capillary tube, capillary tube। ठीक है, तो देखो पहले कंटेनर ले लो, ठीक है, यहाँ तक लिक्विड फिल किया हो, ये आपका कैपिलरी ट्यूब है, यहाँ तक ये राइज किया है। ठीक है, हाइट एज का, तो यही